आप सभी का स्वागत है कुछ सवालों के साथ। ऐसा कौन सा राज्य है जहां कमजोर कानून व्यवस्था है? वो राज्य जो गुंडागर्दी का अड्डा बनता जा रहा है, जिस राज्य में घुसपैठ करना आसान है, जहां रहकर आपराधिक गतिविधियां बेरोक-टोक की जा सकती हैं। वो राज्य जो एक ओर तो पलायन की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के बंदी गृह छोटे पड़ रहे हैं। वो राज्य जो कभी अपना अस्तित्व बना ही नहीं पाया। वो छोटा सा राज्य जो आज घोटालों और चर्चाओं में सबसे ऊपर है। वो संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड, जो आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है, जिस पर आज नेशनल लेवल पर नजर रखने की जरूरत है। राज्य में क्या चल रहा है, इस पर डिबेट करने की जरूरत है। खुलेआम होते कत्ल, ताबड़तोड़ चलती गोलियां, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था इसी ओर संकेत करती है। कौन है वो लोग जो वन भूमि में अवैध कब्जा कर सेटल हो रहे हैं? रातों रात मझारें बन रही हैं। हर दिन 4 से ज्यादा महिलाएं और 1 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां गायब हो रही हैं। राज्य में बढ़ते अपराध और चरमराई कानून व्यवस्था का दर्दनाक उदाहरण 16 जून की वारदात है, जब कार ओनर रवि बडोला अपनी कार लेने देवेंद्र भारद्वाज के पास पहुंचा तो उनमें विवाद हुआ, जिसके चलते रवि बडोला और उसके 2 साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें रवि बडोला की मौत हो गई और दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हुए। वारदात को लेकर ऐसे तमाम सवाल हैं जो सिस्टम को संदेह के घेरे में रखते हैं। जब गोलियां चली तो धारा 302 क्यों नहीं लगाई गई? मृतक की खोज सवेरे क्यों हुई, जबकि मृतक का मोबाइल सर्विलेंस में रखने पर 1 किलोमीटर का दायरा बता रहा था? हो सकता है उसकी सांसें चल रही, हो सकता है उसको बचाया जा सकता था। गंभीर रूप से घायल दोनों साथियों को समय रहते इलाज क्यों नहीं दिया गया? और आज जो न्याय की गुहार लगा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देवेंद्र भारद्वाज और उसके साथी, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिन पर आरोप है कि कईयों की संपत्ति जब्त की है, कईयों की कार जब्त की है, जाहिर है कि किसी न किसी के संरक्षण में ही ये लोग पनप रहे होंगे। जब राजधानी का ये हाल है तो दूर दराज पहाड़ों की कैसी दुर्दशा होती हो। 2 साल होने को हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, लेकिन उत्तराखंड सरकार है कि आज तक उस वीआईपी गेस्ट का पता नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से अंकिता को जान गंवानी पड़ी। आज भी उसके माता पिता दर दर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन दोनों ही केसेस में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हौसले बुलंद होने की वजह राजनीतिक दलों से मिलने वाला संरक्षण नहीं तो और क्या है। 21 साल की पूजा घर के पास लगी आग को बुझाते बुरी तरह झुलस गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि देवप्रयाग से ऋषिकेश पहुंचने के लिए उसे 4 बार एम्बुलेंस बदलनी पड़ी। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल में लगी आग से वन विभाग के 8 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए, जिसमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और बाकी 3 घायलों का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। वजह, ना ही इनके पास फायर किट था, ना ही आधुनिक मास्क और ना ही उपयुक्त ट्रेनिंग। सिस्टम की लापरवाही का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? इसकी जवाबदेही किसकी है? ऐसी सरकार को किसने चुना? हमने। कैसा दुर्भाग्य है इस राज्य का, जहां एक ओर वर्तमान सरकार की भर्त्सना हो रही है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर उसी पार्टी को तख्तो-ताज पहनाया जाता है, जिसके सांसदों ने आज तक अपने क्षेत्रवासियों की आवाज संसद तक पहुंचाई ही नहीं। कैसी विडंबना है इस राज्य की कि जिन क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी गई, शहादतें हुई, वही क्षेत्रीय मुद्दे आज जमीदोश हो गए, क्योंकि राज्य बनते ही क्षेत्रीय दल बिल्ली बांट की चपेट में आ गए और राज्य अस्तित्व विहीन हो गया।